ठाण्यामध्ये रोशनी शिंदे या शिवसैनिक महिला ज्या आहेत त्यांच्यावर हल्ला झाला होता आणि त्या हल्ल्यानंतर आज मोर्चा देखील मुंबईमध्ये निघतोय। मात्र त्यापूर्वी राज्यसभेचे खासदार राज्यसभेतील खासदार प्रियंका चतुर्वेदी मॅडम यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतलेली आहे। माझ्यासोबत बोलण्यासाठी स्वतः प्रियंका मॅडम आहेत। तुम्ही शाह यांची भेट घेतली केंद्रीय गृहमंत्र्यांची, काय नेमकी मॅडम तुम्ही मागणी केलेली आहे? नहीं, मैंने उनसे कहा जिस तरीके से महाराष्ट्र में गृह मंत्री का जो रोल है, वहाँ महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, उसमें कहीं ना कहीं रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के संस्कार और संस्कृति कहीं भी महिलाओं के साथ इस तरीके के काम हो, मारपीट हो, ये कहीं भी सहन नहीं करेगा। तो मैंने उनसे कहा है कि इस पे कार्रवाई करें। और ये बात में सच्चाई है कि गृह मंत्री विफल रहे हैं, राज्य के गृह मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने फटकार लगाई है। संभाजी नगर में आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे हिंसा हुई है। और अब रोशनी शिंदे जी का जो काम हुआ है, एफआईआर दर्ज करने की बजाय उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो ये किस तरीके का न्याय है, किस तरीके की कानून व्यवस्था है? तो मैंने उनसे उनके संज्ञान में मैं ये बात लाई हूँ और उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई करेंगे। काय नेमकी कारवाई झाली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? कारण त्या प्रेग्नंट होत्या अशी देखील एक चर्चा आहे। त्या पोटावर माझ्या लात मारू नका अशी देखील विनवणी करत होत्या, मात्र पोलिसांनी बघायची भूमिका तिथं घेतली। आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है माँ होना। और आज एक 6 महीने की गर्भवती महिला के साथ आप इस तरीके की हरकत करेंगे क्योंकि आपका राजनीतिक मतभेद है, ये कहाँ तक जायज़ है? और महाराष्ट्र की संस्कार और संस्कृति कहीं नहीं सिखाता कि महिलाओं को इस तरीके से अपमानित करें, प्रताड़ित करें। तो ये हमें बिल्कुल सहन नहीं होगा। इसके हम मोर्चा हो ही रहा है मुंबई में, हम लोग सब आक्रोशित हैं इस बात को लेकर। तो मेरी मांग ये है कि पुलिस को अपनी काम करना चाहिए, उन पे किसी तरीके का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए और जिन्होंने ये हरकत की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ के गृह मंत्री काम कर रहे हैं, हर चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको स्टेप डाउन करने को बोला जाए या उनका इस्तीफा मांगा जाए, ये भी बात बिल्कुल लाजमी होगी, जायज़ होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं गृह मंत्री बिल्कुल विफल रहे हैं महाराष्ट्र के। पण या सगळ्या दरम्यान एकंदरीत जर चर्चा सगळी पाहिली तर त्यांच्यावर अन्याय झाला असं जरी होत असलं, पण मोर्चा जो निघतोय त्याला देखील काही अटी घालून परवानगी दिलेली आहे। म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात परवानगी दिली। आता दुपारी मोर्चा आहे, सकाळपासून मोर्चाला परवानगी दिली नव्हती याबाबत। हाँ, वो नहीं देंगे क्योंकि ये लोग इतने मैं कहती हूँ जो गीदड़ लोग हैं ना, जिनने इस तरीके की गद्दारी की है, वो गीदड़पन से ही होती है गद्दारी करना। तो ये जनता के सामने सच्चाई ना आए, तथ्य ना आए, इसलिए वो परमिशन नहीं दे रहे। पर हम परमिशन की परवानगी से ज्यादा जिम्मेदारी ये बनती है कि जिन्होंने ये काम किया है, ये इतना जघन्य अपराध हुआ है, एक महिला को मारना, खास करके जो गर्भवती है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। और हम लोग सब, हर शिव सैनिक आज आक्रोशित है, शिव सैनिक या हर महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है कि आज मुंबई जैसे शहर में, ठाणे जैसी जगह पर जो इतना संस्कृति से भरा हुआ एरिया है, उसमें ये हो जाता है दिन दहाड़े। ये हमें मंजूर नहीं है और हम इसके ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे और इसकी लड़ाई की जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे राजकीय। देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण करताना काल मी फडतूस नाही मी काढतूस आहे असं म्हटलं। त्याचबरोबर बावनकुळे म्हणतायत उद्धवजींना की घराबाहेर पडू देणार नाही। फडणवीस म्हणतायत झुकेगा नहीं घुसूंगा। कहाँ घुसेंगे? आप जनता के मन में तो घुस नहीं पा रहे हैं। आप फंसे हुए कारतूस हैं। मैं फिर से दोहराऊंगी, फंसे हुए कारतूस हैं, जिनको खुद सुप्रीम कोर्ट ने नापुंसक कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज महाराष्ट्र की जो सरकार है इम्पोर्टेंट है, नापुंसक है कि वो इस तरीके की कार्रवाई रोक नहीं पा रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का थप्पा आपके सर पे लगा हुआ है, तो हम आपको फुसकी कारतूस बोले, फुसा हुआ कारतूस बोले और बाकी सारे शब्दों का इस्तेमाल करें, वो गलत नहीं होगा। आप अगर काम करते, अपनी जिम्मेदारी समझते महाराष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र की महिलाओं के प्रति, महाराष्ट्र की विपक्ष के प्रति, तो शायद आपके ऊपर ये दाग नहीं लगता। पर ये दाग सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, पहले उसको निकालें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार सह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।